आदाब बड़े हकीम साहब। आदाब। बड़े हकीम साहब, आज हम आपसे एक और जानलेवा बीमारी के बारे में डिटेल्स में जानना चाहेंगे। वो है क्रॉनिक रेनल फेलियर। जी हाँ, आज बड़े बड़े अस्पतालों में हम देखते हैं कि मरीज़ों की फ़ाइल पर लिख दिया जाता है CRF या ESRD। तो इस बीमारी की पहचान यूनानी सिस्टम में किस तरह से की जाती है? आजकल मेडिकल फाइल्स जो भी बनाए जाते हैं अंग्रेजी में ही बनाए जाते हैं जी। डॉक्टर अपने रेफरेंस के लिए जी। लास्ट में डायग्नोसिस पर एक लिखते हैं जी। CRF क्रॉनिक रेनल फेलियर, ESRD एंड स्टेज रेनल डिसीज, यानी इनके दोनों किडनी फेल हो चुके हैं 90%। अब इनके लिए एक ही रास्ता है, ज़िंदगी भर हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस ये करते रहिए या ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए ये तैयारी करें। इसका ये मतलब ही है ये CRF, यानी इस मरीज़ के दोनों किडनी फेल हो गए हैं। पुराने ज़माने में यूनानी में मरीज़ की हालत देखते थे, सांस की तकलीफ़, उल्टी होना, हाथ पैर का फूल जाना, ये जब ये शिकायतें पैदा होती हैं, पेशाब देखते हैं तो अगर उसमें कचरा आता है, गंदगी मालूम होती है, तो जो है इसमें ये हम समझते कि इनके जो हैं ये गुर्दे कमज़ोर हैं। तो उसके हिसाब से मरीज़ को परहेज़ और मेडिसिन देके इमीडिएट उस बीमारी को ये कंट्रोल कर लिया जाता था। मगर आजकल जब मरीज़ ये बेहोशी की हालत में हो, उल्टियाँ होती हैं, ये सांस फूलता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, पेशाब ये बंद हो जाता है, तो हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद स्कैन लेते हैं, ये ब्लड टेस्ट करते हैं, ये पूरे रिपोर्ट्स रेनोग्राम यूरोग्राम सब लेने के बाद में बताते हैं कि भाई आपके दोनों किडनी अब फेल हो गए हैं, यूरिया आपका बहुत ज़्यादा हो गया है, क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हो गया है, पोटेशियम सोडियम बहुत ज़्यादा हो गया और हीमोग्लोबिन ये कम हो गई है। तो इसे इमीडिएट ये डायलिसिस करना है, बाद में ट्रांसप्लांटेशन करना है। तो ये लेटेस्ट इन्वेंशन है ये ट्रांसप्लांटेशन और डायलिसिस का। पुराने ज़माने में जब डायलिसिस नहीं था, ट्रांसप्लांटेशन नहीं था, यूनानी आयुर्वेद जड़ी बूटियों में खून पाक करने की दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं। ये किडनी के नेफ्रॉन्स को ताकत देकर ब्लड ये सर्कुलेशन पैदा करके किडनी को ये फंक्शन करने की ये दवाएं देते थे। और ये ख़ासकर जिसे हम ये पैरालिसिस कहते हैं, फालिज हो गया है, लकवा हो गया है, इसी को कहते हैं ये फेलियर। इसका यूनानी में अच्छा इलाज है।